नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मैं अब नवरात्र में 9 दिन वीडियो डालूंगा क्योंकि नवरात्र में पूरा पूजा आराधना में लगा रहता हूं, तो एक ही जगह रहता हूं। तो ये 91658238 मेरा मोबाइल नंबर है और इस समय कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि 9 दिन तक अब तंत्र के वीडियो ही डालूँगा क्योंकि ये 9 दिन जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं और चेतना की परम स्थिति होती है। ये साल में चैत्र नवरात्र जो होती है 9 दिन माँ भगवती पृथ्वी पर रहती है और इसमें दोनों तरह के काम होते हैं। वाम मार्गी भी होते हैं, मतलब माँ काली के स्वरूप में भी रहती है, तो जितने भी राक्षस हैं इनको मार देती है और इससे इसीलिए इसके दुरुपयोग भी, जो दुरुपयोग क्या कहेंगे, अघोरी लोग अपना अघोर सिद्ध करते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। चीज़ें बाज़ार में, चीज़ें चौरास्ते पे लोग मैली के रूप में बाहर फेंक देते हैं, उनसे थोड़ा हट के बच के चलें क्योंकि वो उतारा होता है, वो आपको फिर परेशान करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चित्र रखी है ये है कुश का बांदा, कुशाग्र, जिसको हम कुशाग्र या कुश घास बोलते हैं। बड़ी पवित्र घास मानी जाती है। तंत्र में इसका बहुत उपयोग होता है। आपने जब आपका पितृ होते हैं, पितृ को तर्पण करते हैं, तो इसकी अंगूठी या हाथ में पहनते हैं या कमर में भी बांधते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटे, भूत प्रेत बाधा की, तो वो आपको सताए नहीं। इसीलिए कुश की जड़ या कुश का बांदा सब सर्वश्रेष्ठ बांदा माना जाता है धन लक्ष्मी के लिए और तंत्र मंत्र के लिए। जिस घर में ये कुश घास लगी हो या कुश का बांदा हो, उस घर में फिर किसी प्रकार का वास्तु दोष और तंत्र मंत्र चलता नहीं। ये हमारे पुरातन विज्ञान है जो तंत्र के बारे में ऐसा लिखा हुआ है और प्रयोग भी है इसके। क्योंकि कुशा घास ये नर्मदा के किनारे पहले खूब मिलती थी, पर डैम बन जाने की वजह से अब वहाँ मुश्किल हो गई। तो ये कुश का बांदा है और कुशाग्र आजकल तो आर्टिफिशियल वो चल गया है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो सकता है क्या? नाम ही गलत है। मतलब आर्टिफिशियल, नकली बुद्धिमत्ता, ये कैसे हो सकती है? अगर नकली है तो बुद्धिमत्ता नहीं होगी और बुद्धिमत्ता तो कभी नकली होती नहीं, पर ये एक ऐसा नाम रख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धिमत्ता। कुशाग्र का मतलब होता है कुश के आगे की जो घास होती है वो इतनी पतली होती है कि दिखती नहीं, इसलिए बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, गणेश जी की जो थी। तो इसमें कुशाग्र में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और इसका अगर बांदा मिल जाए तो फिर क्या कहने। ये बांदा है, ये गठान होती है, इसकी जड़ के पास होती है, ये इस तरह से गठान होती है। इसको सिद्ध करके लाया जाता है और ये जड़ें हैं, ये देखिए जड़ के पास ये कुश की जड़ें हैं। तो इसको हम सिद्ध करके लाते हैं और जिस जगह ये है, अगर किसी को भूत प्रेत बाधा, कुछ ऊपरी बाधा है, तो इसके पानी से उसमें डुबो के उसको पिला दीजिए, नर्मदा जल, गंगा जल में, और इसी से स्नान करा दीजिए, उसके बिस्तर के पास रख दीजिए। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फिर उसके पास ठहरती नहीं। थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा उसको गले में बांध दीजिए। घास ही बांध दे तो इतनी तेज़ है ये कि भूत प्रेत फिर टिकते ही नहीं। तो बड़े बड़े तंत्र मंत्र के जो करने वाले हैं, भूत प्रेत भगाने वाले, वो अपनी कमर में इसको बांधते हैं और उसी के द्वारा फिर सब काम करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, ये कुश का बांदा है, ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा, अब चाहे उसको लक्ष्मी कहो, सुख शांति कहो, जो भी कहो, सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है ये और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगाती है। हमारे यहाँ ये दिव्य औषधियाँ जो तंत्र मंत्र की हैं उसमें इस तरह का गुण है घास में। इसलिए गणपति जी को जो घास चढ़ती है, दुर्वा चढ़ती है, वो आपने देखा होगा, सीता जी ने भी दुर्वा का प्रयोग किया था जब रावण ने उनको परेशान करने की कोशिश की थी। तो ये कुश तो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और ये पवित्र स्थान पर ही होगी, बड़ी खास बात है, ये हर कहीं नहीं उगती।
शंकर जी का स्थान हो, पवित्र नदी का किनारा हो, वहीं ये मिलती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर आपको मालूम ही है 9165823800। मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आपने मेरे वीडियो को देखा और समझा, उसके लिए मैं आपको करबद्ध धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।